हाय एवरीवन, आज के वीडियो में देखेंगे साइकोलॉजी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप बीपीएससी स्टेट या झारखंड लेडीज सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हो तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको 2000 से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर और साथ में एनसीईआरटी क्लास 11-12 का चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर जो कि काफ़ी मैक्सिमम क्वेश्चन आपको बीपीएससी टीआरई 3 में एनसीईआरटी से देखने को मिला था। तो आपको एनसीईआरटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। साथ में आपको प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा। इतना कंप्लीट आपको मिलेगा सिर्फ 300 में। साथ में आपको गाइड भी किया जाएगा कि कैसे आप शॉर्ट टर्म में और अपने एग्जाम की तैयारी कैसे कर सकते हो जिससे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना पेपर क्वालिफाई कर पाओ। अगर आप इसका टॉपिक वाइज थ्योरी लेना चाहते हो तो सिर्फ आपको 101 रुपीज़ में आपको दिया जा रहा है। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर आप अपने फ्यूचर को लेकर आप सीरियस हो तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, विकारों के वर्गीकरण में कौन सा दृष्टिकोण में व्यक्तित्व की संज्ञानात्मक प्रतिक्रियाओं को महत्व दिया जाता है? पहला ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, जैविक दृष्टिकोण, व्यवहारवादी दृष्टिकोण या ऑप्शन डी है मानववादी दृष्टिकोण। इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टेक आउट कर लेना, आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन 1 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, किस सिद्धांत के अनुसार विकारों का कारण अनजानी प्रेरणाएं होती हैं? आपके पास चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को रीड कीजिए और बताइए क्वेश्चन सेकंड का राइट आंसर क्या हो सकता है। तो क्वेश्चन सेकंड का राइट आंसर ऑप्शन आपका ए होगा। थर्ड क्वेश्चन है, किस वर्गीकरण प्रणाली का उपयोग मानसिक विकारों को निदान के लिए किया जाता है? पहला ऑप्शन है आईसीडी, डीएसएम, आईडीसी या ऑप्शन डी है डीएससीएम। तो क्वेश्चन थर्ड का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा डीएसएम। तंत्रिका विकार किसका परिणाम हो सकता है? पहला ऑप्शन है आनुवंशिक कारक, पर्यावरणीय कारक, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक या ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो क्वेश्चन फोर का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका डी हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 5 है, मनोदैहिक विकार किस प्रकार के होते हैं? पहला ऑप्शन है शारीरिक लक्षणों के साथ मनोवैज्ञानिक कारक, केवल शारीरिक कारक, केवल मानसिक कारक या ऑप्शन डी है मानसिक और शारीरिक कारक दोनों होते हैं। कभी भी आपका केवल वर्ड राइट आंसर नहीं हो सकता है, तो सबसे पहले आप केवल को कट कर दो और आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं, तो आपको बताना है कि इन दो ऑप्शन में कौन सा राइट आंसर हो सकता है। तो क्वेश्चन 5 का राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला टॉपिक्स आपका रहेगा रोगों का वर्गीकरण। ठीक है, तो आपको बताना है कि डीएसएम 5 में कुल कितने विकारों के प्रकार सूचीबद्ध देखने को मिलता है। इस सवाल ऑलरेडी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए सवाल है, तो इस क्वेश्चन को आप जरूर वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट कर लेना। पहला ऑप्शन है 15, 20, 22 या ऑप्शन डी है 18। तो डीएसएम 5 में टोटल आपके 22 विकार देखने को मिलते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि आईसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है। हमेशा आपके एग्जाम में फुल फॉर्म और आपके स्टेटमेंट से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको बताना है कि आईसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज आईसीडी का फुल फॉर्म होता है, इसे भी आप याद रखना, आपके एग्जाम में इस सवाल देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन आपके तंत्रिका से है। आपको बताना है कि तंत्रिका तंत्र किसके माध्यम से संचार करता है। पहला ऑप्शन है तंतु और कोशिकाएं, हार्मोन और रक्त या ऑप्शन डी आपका हड्डियां। तो क्वेश्चन 8 का राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा तंतु और कोशिकाएं। किसी व्यक्ति को सामान्य स्थिति में लौटने के लिए तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग जिम्मेदार होता है? पहला ऑप्शन है संवेदी तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, प्रासंवेदक तंत्रिका तंत्र या ऑप्शन डी अंत तंत्र।
तो क्वेश्चन 9 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है थर्मल विकार किसके कारण हो सकते हैं? तापमान परिवर्तन की वजह से, जलवायु परिवर्तन, जैविक कारक या ऑप्शन डी आपका मानसिक तनाव। तो क्वेश्चन 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए तापमान परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है मनोदैहिक विकारों के मुख्य कारण कौन से होते हैं? तनाव, अवसाद, मानसिक संघर्ष या ऑप्शन डी या आपका उपरोक्त में से सभी। तो क्वेश्चन 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। मनोदैहिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक किसे माना गया है? आनुवंशिकता को, पर्यावरण को, सामाजिक संबंध को या ऑप्शन डी है संज्ञानात्मक विकास को। तो क्वेश्चन 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पर्यावरण। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन करना। जितने भी आपके यूट्यूब पे क्लासेस के नोटिफिकेशन होते हैं, कोई भी पीडीएफ हुआ, आपके एग्जाम रिलेटेड कोई न्यूज़ हुआ, नई वैकेंसी हुई, सारे अपडेट आपको टेलीग्राम ग्रुप पे पोस्ट किया जाता है। तो आप जाकर टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा हुआ है। मनोरोगी व्यक्तित्व का विशेषता क्या है? आपके पास 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को आप रेड कीजिए और बताइए क्वेश्चन 13 का राइट आंसर क्या हो सकता है। तो क्वेश्चन 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वास्तविकता के विपरीत दृष्टिकोण, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कि किस सिद्धांत के अनुसार मानसिक विकारों का कारण पिछले अनसुलझे संघर्ष होते रहते हैं। पहला ऑप्शन है मनोविश्लेषण सिद्धांत, जैविक सिद्धांत, व्यवहारवादी या ऑप्शन डी है संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो क्वेश्चन 14 का राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस सिद्धांत में मानसिक विकारों को तंत्रिका संबंधी असंतुलन के रूप में देखा जाता है? पहला ऑप्शन है जैविक सिद्धांत, मनोविश्लेषण सिद्धांत, व्यवहारवादी सिद्धांत या ऑप्शन डी है संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो क्वेश्चन 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन है जैविक सिद्धांत। अगला टॉपिक से रहेगा आपका एंजाइटी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि चिंता विकार का सबसे आम प्रकार का कौन सा है। इस क्वेश्चन को तो आप रट्टा जरूर मार लेना, आपके एग्जाम में ऑलरेडी सवाल पूछा जा चुका है और आने वाले एग्जाम में सवाल आपको फिर से देखने को मिल सकता है। तो याद रखिएगा क्वेश्चन 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सामान्यकृत चिंता विकार, जिसे जीएडी के नाम से आप जानते हो। चिंता विकार के इलाज में कौन सा तरीका सबसे इफेक्टिव माना जाता है? पहला ऑप्शन है सीबीटी, मनोविश्लेषण, ध्यान, जड़ी बूटी चिकित्सा। तो क्वेश्चन 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है अवसाद के मुख्य लक्षण कौन से होते हैं? उदासी, भूख की कमी, नींद की समस्या या ऑप्शन डी है आपका ऑल ऑफ दिस। तो याद रखिएगा अवसाद का इंग्लिश होता है डिप्रेशन। जब आप डिप्रेशन में रहते हो उसके लिए उस टाइम आपको उदासी होती है, भूख की कमी होती है, नींद की समस्या होती है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा ऑल ऑफ दिस। अवसाद का इलाज करने के लिए किस प्रकार की दवाएं प्रयोग की जाती है? जब आप डिप्रेशन में रहते हो तो किस तरह का इलाज आपके लिए दवाएं प्रयोग की जाती है, आपको ये बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को आप ध्यान से रीड कीजिए और इस क्वेश्चन को विवेक क्वेश्चन जरूर टिक आउट करना। याद रखना जब आप डिप्रेशन में रहते हो तो उस टाइम जितनी भी आपको दवाई यूज करते हो उस सारे दवाई आपके एंटी डिप्रेसेंट्स आपकी दवाई होती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। तनाव के प्रभाव को कम करने के लिए कौन सा तरीका इफेक्टिव होता है? पहला ऑप्शन है व्यायाम, ध्यान, सामाजिक समर्थन या ऑप्शन डी है उपरोक्त में से सभी। जब भी आप स्ट्रेस में रहते हो उस स्ट्रेस को कम करने के लिए सबसे अच्छा तरीका माना जाता है आपका व्यायाम करना, अपने ध्यान को एक जगह से दूसरी जगह डाइवर्ट करना
और सोशलिज्म समर्थन करना, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। किस कारक के कारण व्यक्तित्व का अधिक तनाव हो सकता है? पहला ऑप्शन है काम का दबाव, पारिवारिक समस्याएं, वित्तीय कठिनाई या ऑप्शन डी या उपरोक्त में से सभी। तो किसी भी इंसान का स्ट्रेस लेने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि तनाव के काम का दबाव के चलते भी तनाव हो सकता है, फैमिली इशू के चलते भी कठिनाई हो सकती है और फाइनेंशियल प्रॉब्लम के चलते भी आपको तनाव से गुजरना पड़ सकता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका डी होगा। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कि मानसिक विकारों को निदान के लिए DSM-5 किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है? आपके आपके पास चार ऑप्शन है, WHO, APA, NIMH या ऑप्शन डी APA। तो आप बताइए कि DSM-5 किस संगठन द्वारा प्रकाशित करता है मानसिक विकारों का निदान? तो क्वेश्चन 22 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, APA। अगला क्वेश्चन है, किस विकार को कभी कभी मूड स्विंग्स के नाम से भी जाना जाता है? ये भी सवाल ऑलरेडी आपके यूपी में पूछा गया था कि मूड स्विंग्स किस नाम से जानते हैं, किस विकार में शामिल होता है? पहला ऑप्शन है बाइपोलर डिसऑर्डर, ऑप्शन बी है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, सिजोफ्रेनिया या ऑप्शन डी है सामान्यीकृत चिंता विकार। तो मूड स्विंग एक तरह का बाइपोलर डिसऑर्डर है जो कि आपको लड़कियों में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, जो मन मुताबिक अपने काम करती हैं, तो जिसको बाइपोलर डिसऑर्डर कहा जाता है। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। किस प्रकार के विकारों में शारीरिक लक्षण होते हैं लेकिन कई जैविक कारक नहीं होते हैं? पहला ऑप्शन है मौनदोई कारक, मानसिक विकार, तंत्रिका विकार या ऑप्शन डी है थर्मल विकार। तो क्वेश्चन 24 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, DSM-5 में कौन सा विकार अस्पर्जर सिंड्रोम के अंतर्गत आता है? ये भी सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टेक आउट कर लेना। पहला ऑप्शन है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ADHD, डिप्रेशन या ऑप्शन डी है बाइपोलर डिसऑर्डर। तो क्वेश्चन 25 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। किस प्रकार का विकार व्यक्तित्व को सोचने और तर्क करने की क्षमता को इफेक्ट करता है? पहला ऑप्शन है संज्ञानात्मक विकार, व्यवहारवादी विकार, जैविक विकार या ऑप्शन डी है मनोवैज्ञानिक विकार। तो क्वेश्चन 26 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। इस विकार में व्यक्ति को अनियंत्रित विचार या धारणाएं होती हैं? ये भी सवाल आपके एग्जाम के लिए काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आप याद जरूर रखना। क्वेश्चन 27 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अवसाद का उपचार करने के लिए मनोचिकित्सक किस प्रकार के चिकित्सा का उपयोग करते हैं? पहला ऑप्शन है CBT, मनोविश्लेषण चिकित्सा, सामाजिक चिकित्सा या ऑप्शन डी है पारिवारिक चिकित्सा। तो क्वेश्चन 28 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। किस विकार को मनोरोगी विकार कहा जाता है? पहला ऑप्शन है सिजोफ्रेनिया, ऑप्शन बी है अवसाद चिंता विकार या ऑप्शन डी है बाइपोलर डिसऑर्डर। तो याद रखिएगा मनोविकार विकार सिजोफ्रेनिया को कहा जाता है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 30 है, किस दृष्टिकोण में विकारों के उपचार में औषधियों का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है जैविक दृष्टिकोण, व्यवहारवादी दृष्टिकोण, संज्ञानात्मक दृष्टिकोण या ऑप्शन डी है मनोविश्लेषण दृष्टिकोण। तो क्वेश्चन 30 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा जैविक दृष्टिकोण। अगला क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि DSM-5 में और PTSD का फुल फॉर्म क्या होता है? मतलब DSM-5 के अंदर आपका PTSD आता है, उसका फुल फॉर्म क्या होता है आपको ये बताना है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन 31 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, किस विकार में व्यक्ति को लगातार दुख आते रहते हैं, मतलब बहुत हमेशा वो सैड फील रहता है? पीटीएसडी में, ओसीडी में, जीएडी में या ऑप्शन डी है एडीएचडी में? इस क्वेश्चन को आप जरूर याद रखना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पीटीएसडी। तनाव प्रबंधन के लिए कौन सा तरीका सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है? जब आप स्ट्रेस में रहते हो तो उस टाइम कौन सा प्रबंधन सबसे इफेक्टिव रहेगा, आपको ये बताना है। तो याद रखिएगा, उस टाइम आपको योग करना, अपने ध्यान को डाइवर्ट करना और अपने फिजिकल एक्सरसाइज करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा क्रुशियल साबित हो सकता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, किस प्रकार के विकार में व्यक्तित्व को अवसादग्रस्त एपिसोड होते हैं? पहला ऑप्शन है बाइपोलर डिसऑर्डर, सिजोफ्रेनिया, एडीएचडी या ऑप्शन डी है पीटीएसडी। ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए सारे क्वेश्चन आप जरूर कम से कम वीडियो को 2 बार देखना। अगर आपके पास नोट्स है तो मुझे व्हाट्सएप करके आज का पीडीएफ ले सकते हो, अगर आपने पेड नोट्स मुझसे लिया है तो, क्योंकि आपके एग्जाम तक डेली आपको पेड नोट्स मिलते रहेंगे। जितने भी टॉपिक्स आपको कराए जाएंगे सारे टॉपिक्स आपको पेड नोट्स में आपको मिलते रहेंगे। इसलिए अगर आपके पास पेड नोट्स नहीं है तो कम से कम वीडियो को जरूर 2 बार देखना, ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 34 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा बाइपोलर डिसऑर्डर। मनोदैहिक विकार का सबसे आम उदाहरण कौन सा है? पहला ऑप्शन है पैप्टिक अल्सर, डिप्रेशन, एडीएचडी या ऑप्शन डी है पीटीएसडी। तो क्वेश्चन 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। किस विकार में व्यक्ति को बार बार धुलाई या सफाई की आवश्यकता महसूस होती है? आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे इंसान होते हैं जिनको गंदगी से काफ़ी एलर्जी होती है, बार बार अपने पैरों को धोना या सफाई की आवश्यकता हमेशा महसूस करते रहते हैं। तो ऐसे इंसान को शिकार होते हैं ओसीडी का। ठीक है, तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। किस विकार में व्यक्ति को चिंता होती है कि उन्हें सार्वजनिक स्थानों में घबराहट हो सकती है? पहला ऑप्शन है सामाजिक चिंता विकार, पैनिक विकार, सामान्यकृत चिंता विकार या ऑप्शन डी है सिजोफ्रेनिया। तो ऐसे लोग जो सामाजिक चिंता विकार से ग्रसित होते हैं तो एक जगह से दूसरी जगह जाने में वो डरते हैं, उनको डर लगता है कुछ रास्ते में कुछ हो ना जाए, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। किस विकार में व्यक्ति को झूठ बोलने की प्रवृत्ति होती है? पहला ऑप्शन है मनोरोगी व्यक्तित्व विकार, बाइपोलर डिसऑर्डर, ओसीडी या ऑप्शन डी है एडीएचडी। तो जो इंसान मनोरोगी व्यक्तित्व विकार के होते हैं उन्हें झूठ बोलने की प्रवृत्ति होती है, जो कि लड़कियों में आपसे ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, मनोदेह विकार का इलाज किस प्रकार की चिकित्सा से किया जा सकता है? याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सीबीटी, जिसका मतलब होता है संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन, किस विकार में व्यक्ति की वास्तविकता का विकृत दृष्टिकोण होता है? आंसर बताने से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ सारे लोग वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दो। उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लेना, क्योंकि डेली आपको शाम 7 बजे डेली आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको टॉप 50 क्वेश्चन कराए जाते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन 40 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका ई हो जाएगा सिजोफ्रेनिया। ठीक है, तो ये रहा आज का टॉप 40 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। अगला टॉपिक किस वीडियो पर देखना चाहते हो आप कमेंट बॉक्स में टॉपिक नाम सजेस्ट कर सकते हो, उस वीडियो पे हम टॉप 50 क्वेश्चन आप लोग के लिए लेके आएंगे। अगर आप इसका पेड नोट्स लेना चाहते हो जिसके अंदर आपको 2000 से ज़्यादा आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर, एनसीईआरटी क्लास 11-12 का एमसीक्यू और साथ में प्रैक्टिस सेट आपको दिया जा रहा है सिर्फ 300 रुपीज़ के अंदर। इतना कंटेंट साथ में आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा सिर्फ 300 रुपीज़ के अंदर। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो अगर आप अपने फ्यूचर को लेकर सीरियस हो तो। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग कीप शेयरिंग।